everyone. In this video lecture, I am going to talk about the monohybrid cross. Mono means एक, यानी कि एक ही कैरेक्टर है, और hybrid यानी कि cross between two different species, and during this cross, the genetic material is exchanged. This process is known as the hybrid या hybridization. यानी कि जब दो स्पीसीज़ को, दो डिफरेंट स्पीसीज़ को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया जाता है और उसी दौरान ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बदल रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि एक ही कैरेक्टर की दो ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स को इन्होंने ले लिया। एक ही कैरेक्टर की दो ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स को लिया, यानी कि हाइट को लेकर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो हाइट की दो ऑल्टरनेटिव ट्रेड क्या होंगी, एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा। तो ये इसकी ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स हो गई, और इनके बीच में इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, जिसे इन्होंने क्या बोल दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने इसको कह दिया। क्या बोला इसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह दिया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने दो पौधे लिए, एक तो प्योर टॉल पौधा था और एक प्योर ड्वार्फ पौधा था। ठीक है, जो टॉल पौधा है और ड्वार्फ पौधा है, इन दोनों का क्रॉस करा दिया, और इसके बाद इन्हें जो F1 जनरेशन मिलती है उसमें सभी पौधे कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं। ठीक है, हालांकि ये फिनोटिपिकली देखने में टॉल थे, लेकिन जीनोटिपिकली देखा जाए तो एक्चुअली टॉल नहीं थे। क्यों टॉल नहीं थे, क्योंकि इनके अंदर जो स्मॉल टी है उसके कैरेक्टर भी आ रहे थे, और मे बी पॉसिबल कि जब इनका दोबारा क्रॉस कराया जाएगा तो इनसे छोटे पौधे, प्योर ड्वार्फ पौधे भी बन जाएं। तो फिनोटिपिकली तो ये सभी कैसे थे, F1 जनरेशन वाले पौधे सभी टॉल थे, पर जीनोटिपिकली ये सब टॉल नहीं थे, क्योंकि इसमें एक स्मॉल टी वाले कैरेक्टर भी इसमें शामिल थे, वो भी इसके अंदर जब क्रॉस के दौरान आ रहे थे। पर तब तक जब इन्होंने ये रिज़ल्ट देखा ना F1 वाला, तब तक इनको ये बात पता नहीं थी। उनको ये लगा कि केवल एक ही कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि लंबे पौधे ही, जितने ही पौधे हैं वो सबके सब लंबे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब केवल एक ही कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है। और इन्हें ये नहीं मालूम था कि जो स्मॉल टी है उसके कैरेक्टर भी ट्रांसमिट हुए हैं, बट और क्या हो रहा था कि वो हाइड हो गए थे, यहाँ पर क्या हो गए थे, छुप गए थे और दिख नहीं पा रहे थे। अब फिर उन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन के जो पौधे यहाँ पर मिलते हैं सभी टॉल होते हैं, लंबे मिलते हैं, तो उसके रिज़ल्ट को लिया और फिर से दोबारा उनके बीच में क्रॉस करा दिया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में फिर से क्रॉस करा दिया, और जिससे इन्हें क्या मिलती है, F2 जनरेशन मिलती है। ठीक है, अब इन्हें जो F2 जनरेशन मिलती है, इसमें एक प्योर टॉल पौधा मिलता है, एक प्योर ड्वार्फ मिलता है, और दो इनको हाइब्रिड पौधे मिलते हैं। ठीक है, अभी F1 जनरेशन तक इनको ये पता था कि केवल एक ही कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, पर जब इन्होंने F2 जनरेशन का रेशियो देखा कि उसमें 3 पौधे इनको लंबे मिल रहे हैं और एक छोटा मिल रहा है, ये भी हालांकि लंबे पौधों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाइब्रिड वाले भी लंबे पौधे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर जब इन्होंने F2 का रिज़ल्ट देखा तो उससे इनके दिमाग में एक बात आई कि अगर छोटा पौधा यहाँ पर आ रहा है, तो हमने जो एज अ पेरेंट प्लांट हमने जो यूज़ किए थे वो F1 के प्लांट्स को यूज़ किया था, और F1 प्लांट्स के अंदर ज़रूर जो स्मॉल टी वाले कैरेक्टर हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तभी F2 जनरेशन के अंदर हमें एक छोटा पौधा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये बताना क्या चाहते थे कि F1 जनरेशन में भी मतलब जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, तो उस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के दौरान कैरेक्टर्स, जो दोनों ट्रेड्स हैं, उन दोनों ट्रेड्स की कॉपियाँ ट्रांसमिट होंगी ऑफ स्प्रिंग के अंदर, है ना। दोनों कैरेक्टर्स की जो ट्रेड्स हैं उनकी जो कॉपियाँ हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसमिट होंगी, और ये डिपेंड किस पर करता है, उसके परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि कितने % में हो रही हैं, और चाहे वो उसको एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसमिट होंगे हमेशा ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और ये इन्होंने बात किससे बताई, ये जो कंक्लूज़न निकाला वो इन्होंने F2 जनरेशन के रिजल्ट, F2 जनरेशन के जो पौधे आए थे उनको देखकर इन्होंने इस बात को कहा। अब इसी के बेस पर इन्होंने क्या कहा कि जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप रेशियो इनको कैसा मिल रहा था, फिनोटाइप रेशियो मिल रहा था 3:1, और जो जीनोटाइप रेशियो था वो 1:2:1 मिल रहा था। जीनोटाइप रेशियो इनको ऐसा मिल रहा था। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप में फ़र्क क्या है, फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम अध्ययन अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे फिनोटाइप, क्योंकि बाहर से देखने पर अभी तक इन्होंने ये कैसे बताया कि ये हाइब्रिड पौधे हैं, ये तब बता पाए होंगे ना जब इन्होंने इसकी इंटरनल स्टडी की होगी। ऐसे ही F1 जनरेशन के अंदर ये इन्होंने कैसे बताया कि इसके अंदर स्मॉल टी वाले कैरेक्टर भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, जब इन्होंने इसकी इंटरनल स्टडी की तब।
ठीक है। अगर हम किसी की बाह्य अध्ययन किसी पौधे का कर रहे हैं तो बाहर से देखने पर तो सब पौधे लंबे ही दिख रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने कह दिया कि फिनोटाइप रेशियो यहाँ F1 में कैसा है, सारे पौधे लंबे मिल रहे हैं। ठीक है। और जीनोटाइप कैसा बताया उन्होंने कि जीनोटाइप F1 जनरेशन का हाइब्रिड है। वैसे ही F2 जनरेशन में जो रिज़ल्ट आ रहा था, जो फिनोटाइप रिज़ल्ट आ रहा था वो 3:1 आ रहा था, और F1 जनरेशन का जो रिज़ल्ट जो जीनोटाइप का रिज़ल्ट आ रहा था वो 1:2:1 आ रहा था। ठीक है। ये जीनोटाइप कब बता पाए, जब इन्होंने इस पौधे की इंटरनल स्टडी की, और इसके बेस पर इन्होंने बताया कि एक पौधा मुझे जो है प्योर टॉल मिल रहा है, एक पौधा मुझको पूरा का पूरा कैसा मिल रहा है, ड्वार्फ मिल रहा है, और 2 पौधे मुझे यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं, हाइब्रिड मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने बताया, और यही जीनोटाइप और फिनोटाइप इसी को बोला जाता है। ठीक है। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि अगर कैपिटल टी हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, तो ये हमेशा लंबे पौधे को ही रिप्रेजेंट करेंगी। और क्यों रिप्रेजेंट करेंगी लंबे पौधे को, चलो ये तो ठीक है, ये तो डोमिनेंट है तो इसलिए लंबा पौधा दिखाएंगी। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये वाला क्या करेगा, जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई, प्रभावी हो गई। और प्रभावी हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्मॉल टी वाले कैरेक्टर्स दिखाई नहीं दिए, और वो यहाँ पर छुप गए, हाइड रह गए, और पौधा कैसा हो गया, लंबा हो गया। ठीक है। और ये जो छोटा पौधा किसकी वजह से दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर एलील्स कैसे होंगे, स्मॉल टी वाले एलील्स होंगे, जिसकी वजह से पौधा कैसा दिख रहा है, छोटा पौधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये इन्होंने पहला निष्कर्ष ये निकाला। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आप पौधे को लंबा देखना चाहते हैं तो उसकी कैपिटल टी की केवल एक ही कॉपी पर्याप्त है। ठीक है। कैपिटल टी की केवल एक ही कॉपी पर्याप्त है किसी भी पौधे को लंबा दिखाने के लिए। ठीक। और अगर आप किसी पौधे को छोटा दिखाना चाहते हैं, बौना दिखाना चाहते हैं, तो उसमें आपको जीनोटाइप, उसका जो जीनोटाइप है वो कैसा लेना पड़ेगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही आपको कैसे लेने पड़ेंगे, स्मॉल टी वाले होने चाहिए। यानी कि जो उसकी प्रतियाँ हैं, प्रतियाँ समझ रहे हैं आप, कॉपियाँ जो होती हैं उन्हें कहते हैं, उसकी जो प्रतियाँ हैं यानी कि जो एलील्स हैं वो स्मॉल टी वाले होने चाहिए, तभी पौधा हमें कैसा मिलेगा, बौना मिलेगा। और अगर आप पौधे को लंबा बनाना चाहते हैं तो उसकी एक ही कॉपी डोमिनेंट वाले पौधे की, यानी कि जो प्रभावी पौधा है कैपिटल टी वाला, उसकी एक ही प्रति यहाँ पर पर्याप्त है पौधे को लंबा बनाने के लिए। ये इन्होंने दूसरा कंक्लूज़न निकाला। और तीसरे कंक्लूज़न में इन्होंने क्या कहा कि जो कैपिटल टी है ये हमेशा प्रभावी होगी। ठीक है। प्रभावी किसे कहते हैं, जो अपने कैरेक्टर्स को किसी दूसरे के ऊपर छोड़ दे, जो दिखा दे, शो कर दे, है ना, डोमिनेंट किसी को दबा दे। छोटे वाले जो पौधा है उसको क्या कर रहा है कि जो कैपिटल टी है उसके कैरेक्टर्स को ये दबा रहा है यहाँ पर, तो ये जो स्मॉल टी है उसके कैरेक्टर्स को यहाँ पर दबा रहा है कैपिटल टी। ठीक है। जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के कैरेक्टर्स को दबा रहा है, इसलिए कैपिटल टी कैसी हो गई, प्रभावी हो गई, और जो स्मॉल टी है वो कैसी हो गई, अप्रभावी हो गई, क्योंकि ये दब रही है, अपने कैरेक्टर्स को ये दिखा नहीं पा रहा है ये वाला पौधा, इसलिए। ठीक है। और देखो इन्होंने क्या किया कि ये जो इन्होंने पौधे लिए ना, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने लंबे पौधे को दिखाने के लिए इन्होंने कैपिटल नाम, ये जो अल्फ़ाबेट है इनको लिया, और बौने पौधे को दिखाने के लिए इन्होंने स्मॉल टी वाले पौधे को अल्फ़ाबेट को यहाँ पर इन्होंने चूज़ किया। ठीक है। और हाइब्रिड आप समझ ही गए होंगे, हाइब्रिड कैसा, जिसमें दोनों के कैरेक्टर आ रहे हों, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दोनों के आ रहे हों। पौधा लंबा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, इसलिए। पहली जनरेशन में F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे मिलते हैं, और F2 जनरेशन में सभी पौधे यहाँ पर कैसे मिलते हैं, कुछ पौधे यहाँ पर लंबे मिलते हैं और कुछ कैसे मिलते हैं, छोटे मिलते हैं। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर ये समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।